ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी दर्शकों का, ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए, आज विवाह में विलंब क्यों होता है, किन किन परिस्थितियों में विवाह में विलंब हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। ये विवाह स्थान है, इसको सप्तम भाव कहते हैं। हम इस कुंडली में यहाँ पर मेष लग्न रख देते हैं। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इस जन्म कुंडली में ये देखिए, सप्तम भाव विवाह का स्थान है। तो विवाह के स्थान पर यहाँ पर तुला राशि है। 7 का मतलब तुला राशि होता है। तो राशि का स्वामी, तुला का स्वामी होगा शुक्र। इस राशि का स्वामी छठे भाव में बैठ जावे तो यहाँ पर तो संयोग से ये नीच भी हो रहा है, लेकिन अन्य कुंडलियों में भी कोई और कुंडली भी हो सकती है। यहाँ पर मेष की जगह वृष लग्न, मिथुन लग्न कोई भी हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जावे। यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है। अगर ये छठे भाव में आ जावे तो विवाह में विलंब कराएगा। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में आ जावे तो भी विलंब कराएगा। और विवाह स्थान का अधिपति शुक्र छठे भाव में राहु के साथ बैठ जावे तो विलंब होगा। अष्टम भाव में भी कोई पाप ग्रह के साथ बैठ जावे तो ज़्यादा विलंब होगा और विवाह उपरांत भी असुविधा आएगी इन परिस्थितियों में। यहाँ पर सप्तम का कारक शुक्र है और सप्तम का स्वामी भी शुक्र है। अगर यह छठे, 8वें, 12वें चले जावे तो विवाह में अवरोध उत्पन्न कराता है। अब इसके अलावा अन्य योग जो विवाह में विलंब करते हैं, विलंब होता है। यदि लग्न कर्क हो, लग्न यदि कर्क हो तो विवाह में विलंब हो सकता है। कर्क लग्न होने पर यहाँ विवाह का अधिपति शनि होगा। यदि कर्क लग्न है, माना कि ये लग्न है, तो सप्तम भाव यहाँ होगा। तो सप्तम भाव का अधिपति शनि होगा। कर्क लग्न में सप्तम भाव का अधिपति शनि होगा। अगर शनि कर्क लग्न में छठे, 8वें, 12वें बैठ जावे अथवा किसी भाव में पाप ग्रह के साथ बैठ जावे तो विलंब होगा। सप्तम भाव में शनि पाप ग्रह के साथ बैठ जावे तो भी विलंब होगा। लग्न में शनि हो तो विलंब होगा, क्योंकि लग्न में शनि
सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसलिए शनि का स्वभाव है विवाह में विलंब कराएगा। तीसरे भाव में शनि हो तो भी विलंब होगा, क्योंकि तीसरे यहाँ पर पंचम भाव का मतलब यहाँ पर तृतीय दृष्टि पड़ेगी। क्षमा करें, तीसरा नहीं, पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि होगा तो सप्तम भाव में इसकी तृतीय, वह अपने स्थान से तीसरे भाव को देखता है, तो यहाँ पर भी विवाह में विलंब कराएगा। और दसम भाव में शनि होने पर भी विवाह में विलंब होता है। अगर यही शनि अन्य पाप ग्रह के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो विवाह में विलंब के साथ साथ वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी पैदा होती हैं। मंगल लग्न में हो, चौथे में हो और 12वें में हो, तो भी मंगल के इन स्थानों में होने से मंगली दोष होगा। यहाँ पर हम अष्टम भाव को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लग्न में मंगल होने से सप्तम भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से। 12वें भाव में मंगल होने पर ये यहाँ से 8वां भाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान को देख, 8 मंगल 8वें अपने स्थान से 8वें भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए 12वें स्थान होने पर भी यहाँ पर वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चौथे भाव में भी हो तो यहाँ से उसकी चौथी दृष्टि होगी। तो इसलिए इन स्थानों में मंगल के होने पर, सप्तम भाव में मंगल हो, चौथे भाव में हो, लग्न में हो, 12वें में हो, तो भी विवाह में विघ्न होगा, विलंब होगा। मंगली दोष के कारण भी विवाह में विलंब होता है। और मंगल के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो और विलंब हो सकता है। ये कुछ योग विवाह में विलंब कारक जो हमने बताए, आशा है आपके समझ में आएंगे और आपको अच्छे लगेंगे। और भी अनेक प्रकार के योग हैं जो विवाह में व्यवधान पैदा करते हैं। सिंह लग्न के जब होगा तो विवाह का स्वामी शनि होगा। अगर वह थोड़ी अच्छी स्थिति में न हो तो विवाह में विलंब होगा। मकर लग्न में विवाह का स्वामी चंद्रमा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, अगर चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह में विलंब होगा। कुंभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य अगर कमजोर हो, सूर्य स्वतः बहुत क्रूर ग्रह है, सप्तम स्थान का अधिपति होना ही यहाँ पर कष्टप्रद होगा, विवाह में विलंब करेगा। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में न हो तो निश्चय ही विवाह में विलंब होगा, बहुत बार विवाह नहीं भी होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे योग हैं। आपने कुछ योगों को विवाह में जो अवरोध पैदा करते हैं उनका श्रवण किया। आज इतना ही, आगे फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।